आंकिक प्रश्न पिछले वीडियो में आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न बताए गए थे अलग अलग प्रकार के। अब इस वीडियो में उससे आगे के जो भी इम्पोर्टेंट आंकिक प्रश्न है उसको आपको बताया जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे आंकिक प्रश्नों में 16वां प्रश्न दिया हुआ है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब इसके सॉल्यूशन में हम देखेंगे पिछले सवालों में जिस प्रकार से करते आए हैं कि अवतल दर्पण है, वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है और वक्रता त्रिज्या आप r से लिखते हैं, r 50 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण में बताया गया है कि वक्रता त्रिज्या से हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं। तो फोकस दूरी जो होती है वो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी, तो ये हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। माइनस इस नाते लिया गया है क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर है, ये u की वैल्यू दिया हुआ है और u की वैल्यू हमेशा चाहे दर्पण अवतल हो या उत्तल हो हमेशा आप निगेटिव लेते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करना है, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, किस आकार का बनेगा, ये प्रकृति हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हमको f मालूम है, u मालूम है, तो आसानी से v निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम v का मान ही निकालेंगे। 1/u, u के जगह पे अब v निकालना है तो v को एक तरफ रखेंगे। 1/f माइनस 1/u, 1/f का मान है -25 माइनस u का मान -20, तो ये हो जाएगा -1/25 माइनस माइनस इंटू हो जाएगा प्लस। तो जब दोनों का एलसीएम हम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। -4 + 5 ये हो जाएगा 1/100 और v की वैल्यू आ जाएगी, फिर एक जो पूरा करेंगे v इक्वल टू, यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, 100 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब v का मान प्लस में आ रहा है, इससे ये पता चलता है कि अगर u निगेटिव है और v प्लस में है तो इसका मतलब v दर्पण के ध्रुव के दूसरी ओर है, यानी दाहिनी तरफ है और बाईं तरफ वस्तु है, यानी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। कितनी दूरी पर बन रहा है, 100 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। अब इसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब की स्थिति तो हमने ज्ञात कर लिया, प्रकृति ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब किस प्रकार का बन रहा है और कितने आकार का बन रहा है, ये भी हमको निकालना है। तो इस हिसाब से हम कितने आकार का प्रतिबिंब, आकार जानने के लिए हम क्या निकालेंगे, आवर्धन निकालेंगे, -v/u निकालेंगे और दोनों का मान रख देंगे। तो -m बराबर -v का मान 100 है
और u का मान है माइनस, ये तो हो जाएगा आपका यम 20 से भाग देंगे 5, यानी आवर्धन कितना गुना प्रतिबिंब बनेगा, 5 गुना बड़ा, वस्तु से 5 गुना बड़ा। और जब भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है अवतल दर्पण में तो हमेशा आभासी और सीधा बनता है। यानी अब इसकी जो प्रश्न में उत्तर पूछा गया, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे 100 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये तो हो गई स्थित, वस्तु का 5 गुना, वस्तु का 5 गुना लंबा, कामा आभासी तथा सीधा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यानी कि u का मान हमने निकाल लिया, m का मान निकाल लिया, और किस प्रकृति का बनेगा वो हमने जान लिया कि आभासी और सीधा बनेगा कब, जब प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर बनेगा अवतल दर्पण के केस में। इसको आप उतार सकते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 18, उसको भी आपको बताएंगे। अंकित प्रश्न में 18वां प्रश्न हम देखेंगे। इस प्रश्न में दिया है कि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है। और इसके बाद आगे दिया है कि एक वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए। कोई वस्तु दर्पण के सामने रखी जाती है, एक वस्तु को दर्पण के सामने कि वस्तु के 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने, कि उसके 2 गुने आकार का प्रतिबिंब बने। सवाल में और भी आगे दिया हुआ है, प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा। यानी हमको u की वैल्यू v की वैल्यू दोनों निकालनी है। अब इसके सॉल्यूशन में आएंगे हम। सबसे पहले दिया है वक्रता त्रिज्या r 20 सेंटीमीटर, तो सीधे फोकस दूरी आ जाएगा, अवतल दर्पण है तो उसकी आधी हो जाएगी -20।
10 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एक वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए, यानी वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाए ये निकालना है, और कह रहा उसके 2 गुने आकार का, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के कै गुने आकार का, यानी इनडायरेक्टली ये किसका मान दिया है, आवर्धन का मान दिया है। अब आवर्धन का मान प्लस में ले या माइनस में ले, तो ये भी आपको देखने वाली बात है, आपको याद होना चाहिए कि अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में जब भी वास्तविक प्रतिबिंब की बात होती है तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही बनता है अवतल दर्पण में, और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन जितना गुना है, लेकिन चिन्ह हमेशा क्या लेंगे, उल्टे प्रतिबिंब के लिए माइनस में लेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा, वो भी हमको निकालना है। अब इसको हम फार्मूले का प्रयोग करके मान निकालेंगे, लेकिन जो थ्योरी में आपको बताया गया है उस हिसाब से अगर हम सोचें, करा वस्तु के 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से क्या है, अधिक है, और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई अधिक तब होती है जब वस्तु को हम नजदीक लाते हैं। कहां से नजदीक लाते हैं, वक्रता केंद्र से कम दूरी पर वस्तु को, उसकी वक्रता जो त्रिज्या है, यानी वक्रता त्रिज्या है कितना, 20 सेंटीमीटर से कम दूरी पर जब आप रखेंगे, आपने फिगर में देखा होगा, ये जो F है, ये C है, ये P है, यहां तक जब वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु का तो बराबर प्रतिबिंब बनता है, लेकिन जैसे ही आप अंदर ले जाते हैं वस्तु को, यानी वक्रता त्रिज्या से कम दूरी पर, तब वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई हमेशा वस्तु से बड़ी होती है। यानी एक चीज तो हमको पहले से मालूम है कि वस्तु को हमेशा 20 सेंटीमीटर से कम दूरी पर ही रखेंगे, तब हमको वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि जो U का मान आएगा वो 20 से कम ही रहेगा, 20 से अधिक नहीं रहेगा। अब वो कितना रहेगा हमको हल करने पर ये पता चलेगा। हमको F का मान मालूम है, ना तो U मालूम है ना तो V मालूम है, तो 1/u F वाला फार्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें 2 अज्ञात राशियां हैं, 2 नहीं मालूम है। तो हम कैसे uv का मान निकालेंगे जब दोनों नहीं मालूम है, तो उसके लिए हमको आवर्धन का मान दिया हुआ है, और हमको मालूम है कि m इक्वल टू होता है -v/u। तो यहां से हम आवर्धन का मान रख देंगे, और किसी भी, चाहे u का मान v के पदों में, चाहे v का मान u के पदों में निकाल लेंगे। इस नाते निकाल लेंगे क्योंकि हमको दोनों मान ज्ञात करना है, u भी निकालना है और v भी निकालना है। लेकिन पहले u की बात हो रही है तो पहले u भी निकाल लिया जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, v का मान u के पदों में बाई 1 करके तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा v और 2 का गुणा u में, v इक्वल टू 2u, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। यानी v का मान हमने निकाल लिया u के पदों में। अब यही v का मान u के पदों में हम उस फार्मूले में रख देंगे। अब ये फार्मूला हम यूज कर रहे हैं 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। 1/u प्लस 1/v की जगह पे जो इक्वेशन 1 से है, इक्वेशन 1 से v की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 2u रख सकते हैं, और f का मान हमको मालूम है -1/10 है। अब यहां से जब हम हल करेंगे तो हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो एलसीएम ले लें या 1/u, दोनों में से कॉमन ले लिया जाए, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो एलसीएम भी लिया जा सकता है, 2u एलसीएम हो जाएगा, इससे जब भाग देंगे 2 आएगा और 2 का ऊपर अंश में गुणा, यानी ये हो जाएगा 2 + 1 - 1/10, तो ये हो जाएगा 3/2u इक्वल टू -1/10। फिर ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -2u इक्वल टू 3 × 10, u हो जाएगा 3 × 10/-2, तो ये कैंसिल हो जाएगा 5, u इक्वल टू आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। अब u की वैल्यू हमको मालूम हो गई -15 सेंटीमीटर। अब u का मान इसी समीकरण में रख दिया जाए तो v का मान निकाला जा सकता है 1/u
या फिर 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। u की जगह पे हम क्या रखेंगे, v का मान निकालने के लिए 1/f माइनस 1/u। 1/f का मान मालूम है -1/10 माइनस u का मान अभी आया -15 और u हमेशा माइनस में होता है, आपको पहले भी बताया गया है। -1/10 प्लस 1/15 दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 30 -3 और 2 बार जाएगा 1/v ये हो जाएगा -1/13 v फिर ये पूरा करेंगे आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। यानी कि वस्तु कितनी दूरी पे रखा जाएगा दर्पण से, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा तो 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो हम इसके आंसर में क्या लिखेंगे, वस्तु को दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर 2 गुने आकार का प्रतिबिंब, 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब आकार का वास्तविक प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, वस्तु की ओर, वस्तु की ओर, क्योंकि जिस ओर वस्तु रखी हुई है उधर ये भी है क्योंकि माइनस में है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। कितनी दूरी पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा जिस हिसाब से प्रश्न में पूछा गया है। ठीक, अब इसके बाद आगे के सवाल जो है वो आप हल कर सकते हैं।